किसी शख्स ने पूछा ना कि मिलाद किसको मनाना चाहिए, तो हमारे क़िबला हज़रत साहब इरशाद फरमाने लगे कि मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जिसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। सरकार का जमाना मुबारक है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बेटी की अजमत बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं कि बेटी की अजमत में ये है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिसकी एक बेटी हो, जिसकी बोले यार कि जिसकी एक बेटी हो और वो शख्स उसकी परवरिश करके, उसको पढ़ा लिखा के, उसकी अच्छे से तरबियत करके उसका निकाह कर दे, कल बरोज़े क़यामत वो शख्स जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जी जैसे ये 2 उंगली है। एक सहाबी बड़ा रोने लग गया। अब वो रो रहे हैं, उनकी कैफियत बदल गई। दूसरे सहाबी ने अर्ज की कि यार रसूल अल्लाह, जिसकी 2 बेटियां, सरकार ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो वो भी इसी तरह से होगा मेरे साथ। एक सहाबी ने ना, वो जो रो रहे थे ना, वो और ज्यादा चिल्लाने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि क्या माजरा है। तो वो सहाबी अर्ज करने लगे, यार रसूल अल्लाह, मुझे लगता है कि अल्लाह पाक की जात मुझे माफ नहीं करेगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या माजरा है, क्या हुआ, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। तो वो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, दौरे जहालत में मेरे यहाँ बेटी पैदा होने वाली थी और मैं तजारत के सिलसिले में मैं किसी दूसरे इलाके में चला गया। या रसूल अल्लाह, 3-4 साल के लिए चला गया। तो जब वापस पलटा तो मेरी बेगम ने मुझे बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ना बेटी से नवाजा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ बांधे कि मेरे सरदार, मैं उसे पालना चाहती हूं। तो वो कहने लगा कि तूने तो मेरा मुंह काला कर दिया। जब तुझे ये पता चला कि तेरे यहां बेटी पैदा हुई, तूने इसको मार क्यों नहीं डाला, तूने इसको दफन क्यों नहीं किया, अभी तक तूने इसे क्यों रखा हुआ। इतने में वो नन्ही परी आके अपने बाबा से चिपट गई, मिली। अब वो उस शख्स का भी दिल थोड़ा सा नरम हुआ, उसने कुछ दिन इंतजार किया। फिर जब इलाके वालों ने, रिश्तेदारों ने उसे मुंह फेरना शुरू किया, उस वक्त का रिवाज था, जिसके यहाँ बेटी होती है उसे बुलाया नहीं जाता था, उसे ताल्लुक नहीं रखा जाता था, ला ताल्लुकी की जाती थी। उसने फिर इरादा किया कि मुझे इसे दफन करना होगा। वो कहने लगा कि या रसूलल्लाह, फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि आओ बेटा खेलने के लिए चलते हैं, आओ मैं तुम्हें सैर करवाने के लिए लेके चलता हूं। अब बेगम को पता चल चुका था कि मेरा जो शोहर है या मेरी बेटी को दफन कर देगा। कहा कि नहीं, तुम मेरा यकीन करो, मैं तेरी बेटी को और अपनी बेटी को दफन नहीं करूंगा, मैं तो खेलने के लिए जा रहा हूं, सैर पे लेके जा रहा हूं। वो क्या कहते हैं कि जी, वो साहबी अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बेटी को नए कपड़े पहनाए, नए कपड़े पहनाए, साथ रस्सी पकड़ी और साथ मैंने एक औजार लिया जिससे मैंने खड्डा खोदना था। वो लेके जब मैं वीराने की तरफ चल पड़ा ना, तो मेरी बेटी कहती, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहने लगा कि बेटा खामोश रहो। अब दिल में ख्याल आ रहे थे बुरे बुरे। जैसे वो वीराने में पहुंचे, पता चल गया कि अब यहां पर किसी की पहुंच नहीं है, तो बेटी को कंधों से नीचे उतारा और खड्डा खोदना शुरू किया और बेटी के हाथ बांधे। कहा कि बाबा जान, आप ये क्या कर रहे हैं। कहा बेटा खेलने लगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुनते जा रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो साहबी अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, मैंने उसके हाथ बांध के पांव बांध दिए और उस खड्डे में उतार दिया। वो साहबी अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, जैसे जैसे मैं मिट्टी डालने शुरू हुआ ना, तो वो गुड़िया नन्हे हाथों से जो मिट्टी मेरे दाढ़ी पर गिरती, नन्हे हाथों से उसको साफ करने लगी। या रसूलल्लाह, मैंने उसके इन अदाओं पर नहीं देखा, मैंने उसको खड्डे के अंदर दफन करना शुरू किया। इतने में या रसूलल्लाह, उसकी आहोजारी की आवाजें बुलंद होने लगी कि बाबा मुझे माफ कर दे, मैंने क्या कसूर किया। या रसूलल्लाह, मैंने उसकी एक ना सुनी और उसको मैंने दफन कर डाला। या रसूलल्लाह, जब मैंने उसको दफन कर डाला, उसकी आहोजारी की आवाजें कई दिनों तक मेरे कानों में गूंजती रही। या रसूलल्लाह, मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझे माफ नहीं करेगा।
आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया, फिर बुलाया, कहा दोबारा सुनाओ, तूने अपनी उस बेटी के साथ क्या किया। फिर आपने अर्ज की कि मेरे साहबा, जो कोई अपनी बेटी के साथ हुस्ने सुलूक के साथ उसके साथ पेश आए, उसकी परवरिश करे, उसकी परवरिश करके उसका निकाह करे, उसकी तरबियत करके उसका निकाह कर डाले, कल बरोज़े क़यामत वो शख्स मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां। सरकार ने फिर इरशाद फरमाया कि मेरी फातिमा बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आप यकीन माने कि ये बेटी की अजमत है। तो हमारे किबला हज़रत साहब फरमाने लगे कि उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए। आज लोग पूछते मिलाद कहां लिखा है। फिर हज़रत साहब इरशाद फरमाते हैं कि उस मां को मिलाद मनाना चाहिए जिसका बेटा अपने बाप के मरने के बाद अपनी मां को बाजार में बेच आया करता था। उस मां को मिलाद मनाना चाहिए।